नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। कोयले की राजनीति में वर्चस्व को लेकर गोली, बम और बारूद की गंध से धनबाद हमेशा रूबरू होते रहा है। ताजा मामला कोयला कारोबारी मिथिलेश सिंह उर्फ सोनू सिंह से रंगदारी मांगने का है। उसका आरोप झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर सिंह, एकलव्य सिंह और अभिषेक सिंह पर लगा है। इस आरोप से पहले संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने भी हर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन मामलों को लेकर 99 न्यूज के संवाददाता प्रकाश कुमार ने हर सिंह से बात की। हर सिंह ने बेबाकी से अपनी बात रखी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहा हर सिंह ने, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो हर जी 99 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका भी, और सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, आपके सारे दर्शक को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्योंकि कल एक मामला आया है प्रकाश में कि सोनू सिंह नामक जो कोल व्यवसायी है, उन्होंने सरायढेला थाना पे एक मामला दर्ज कराया है और कहा गया है कि आप उनको पिछले कई महीने से तंग कर रहे थे और 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। अगर रंगदारी नहीं देंगे तो जान से मार दिए जाओगे। इस तरह की शिकायत उन्होंने सरायढेला थाने में किया है। क्या कहना है इस मामले में? देखिए, ऐसी जो मैंने भी आज सुबह सुबह ये अखबार में पढ़ा और अखबार में मुझे ये जानकारी अखबार के द्वारा ही मिली और उसके बाद मैंने एसएसपी से भी बात किया इस मामले को लेके। मैंने कहा कि इसकी जांच करा ली। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अगर आप सोनू सिंह के बारे में जानना चाहेंगे तो सोनू सिंह एक आदमी है जो पहले झरिया रहते थे, अभी धनबाद आके शिफ्ट कर गए हैं। एक नंबर का धनबाद जिले का अगर सबसे बड़ा कोयला चोर जिसको बोलते हैं, कोयला चोर सबसे बड़ा कोयला चोर है। बीजेपी जब तक शासन में थी जम के कोयला चोरी कराया। जिस दिन शासन पलटी, एक साथ आज भी बरवड्डा थाना में आप जाके देख सकते हैं, उसी के हार्डकोक या उसी के कंपनी के नाम पे एक मार्शलिंग यार्ड यहाँ चला करता था सिंदरी में। उसमें वो अडानी कंपनी से ट्रांसपोर्टिंग का काम लिया था, जिसमें वो कोयला मिक्सिंग का काम करता था। गाड़ी को जानी होती थी कोयलरी से सिंदरी, सिंदरी नहीं जाके वो इसके हार्डकोक में जाके खाली होती थी बरवड्डा में। ऐसा हमें बहुत बार शिकायत मिला। अंततः मुझे उस पर जब किसी ने नहीं ध्यान दिया तो मैंने आपके माध्यम से भी चुनाव जीतने के बाद बोला था कि हम लोग सब बर्दाश्त करेंगे लेकिन कोयला चोरी कहीं से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने अपना इस काम को अभी तक पिछले 8-9 महीने में अपने विधानसभा, झरिया विधानसभा में करके भी दिखाया कि कोयला चोरी का आज के डेट में कोई नहीं बोल सकता कि एक पॉइंट चल रहा है झरिया विधानसभा में कि यहाँ ये फलना आदमी का पॉइंट है। ये सोनू सिंह उसी का काम करता था। इसकी एक दिन में मैंने 4 गाड़ियां पकड़वाई थी और इसने बहुत कोशिश किया। इस पे बाय नेम एफआईआर हुआ था आपके अखबार में या सारे न्यूज़ चैनल में। और ये कहीं ना कहीं हमारे विरोधियों से इनका मेल मिलाप, उन्हीं के संरक्षण में काम करता था। इनका काम बंद हो गया, गाड़ियां पकड़ा गई, मार्शलिंग यार्ड बंद हो गया, तो अब बौखलाहट, कुछ नहीं तो बौखलाहट। जो मेरे भाई का वो नाम दे रहा है अभिषेक सिंह का, पूरा धनबाद जिला जानता है कि वो ऐसा शख्स है कि उससे कोई कुछ भी बोल दे वो उसका पलट के जवाब तक नहीं देता है। रंगबाजी मांगना तो बहुत दूर की बात है। सोनू सिंह का ये भी कहना है कि कोयले के काला खेल में अपना वर्चस्व आप कायम करना चाहते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सोनू सिंह क्या करते हैं, पहले अपना काम तो बताएं। उनसे किस काम का रंगदारी मांग रहे हैं, काम तो बताएं कि आखिर वो काम क्या करता है। कोयला चोरी का, कोयला चोरी में रंगबाजी, कोयला चोरी जिस दिन, मैं आप लोगों को साफ बता देता हूँ, इस पूरे धनबाद जिला में जिस दिन किसी ने यह प्रूफ कर दिया कि हर सिंह कोयला चोरी के किसी भी धंधे में कहीं से संलिप्त है, उस दिन मैं यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लूंगा। तो उसको कोयला चोरी का सिवा छोड़ के उसके पास धंधा क्या है बताए ना। उसका आपके पास, आप आए दिन में देखिए, आप ही लोग के अखबार में आया हुआ है, आप लोगों ने भी चलाया है। इतना बड़ा बड़ा न्यूज़ देखते हैं, देखिए आप ही लोग देख लीजिए इसको। देख, अंतरप्रिय कोयला चोर गिरोह का सरताज है सोनू सिंह और ये इसका मार्शल यार्ड है। कम से कम ऐसा 10-10 न्यूज़ से भरा हुआ है। तो कोयला चोर लोग से जिससे मेरी कोई बात ही नहीं, जिससे मेरी तुलना नहीं, जो मेरे रास्ते में नहीं, उसके बारे में मैं चर्चा क्या करूं। हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है, भौंकने दीजिए। यह कोयलांचल वासियों का कहना है कि जब से पूर्णिमा सिंह झरिया की विधायक बनी है, तब से आउटसोर्सिंग में जो वर्चस्व की लड़ाई है वो लगातार बढ़ गया है। वर्चस्व की जंग के लिए आप लोग कूद चुके हैं और लगातार इसको लेकर झरिया की जो आम लोग हैं वो परेशान है। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई कहीं नहीं है। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा से पता है
कि मेरे जो बड़े भाई थे स्वर्गीय नीरज भैया, उनका एक ही मानना था और उनका लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मजदूर के लिए होती थी। 2017 में उनकी हत्या होने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग इसमें धीरे पड़ गए थे और किसी न किसी तरह से यहाँ के जो माफिया तत्व या जो झरिया में पहले के प्रतिनिधि लोग हावी थे, वो लोग अपना एक मोनोपोली बना लिए थे। मेरा वर्चस्व यही है कि मेरे लोग रहेंगे। अगर मजदूर को हक दिलाना वर्चस्व की लड़ाई है तो वही सही मेरे लिए। हम अपने मजदूर को काम दिलाने के लिए जिस हद तक जाना हो, मैं किसी गलत राजनीति नहीं, मैं वहाँ के मजदूर के सिवा और किसी चीज़ से मुझे मतलब नहीं है। आप किसी भी आउटसोर्सिंग जो वहाँ 4-5, मुझे तो नहीं लगता कि झरिया विधानसभा में आउटसोर्सिंग को लेकर कोई मामला बहुत ज़्यादा उठता होगा। देखिए, अभी आपके पास एक करीब 10 दिन पहले मैं आपको 2 मामला बताता हूँ जो प्रतिद्वंदी लोग उठाते रहते हैं। एक मामला रागिनी सिंह ने बोला कि क्या पूर्णिमा सिंह वहाँ काम बंद कराने गई थी रंगबाजी के लिए। वो तो मजदूर के हक के लिए ना काम का ये कर रही थी। ये तो रागिनी सिंह चाह रही है कि मजदूर को हक नहीं मिले रंगबाजी, वो तो तब तो वो उनके तरफ से काम साथ दे रही हैं। और दूसरा एक उदाहरण आप मेरा भौरा साइड का ले लीजिए। मेरे कुछ लोग, अपने लोग नरेश एंड कुमार कंपनी से काम लेके कर रहे हैं और वहाँ से वो उनका एक बयान आया हुआ था आप ही लोग के मीडिया ये पे कि हर्ष सिंह रंगबाजी चाहता है। तो आप बताइए, कोई आपने कभी ऐसा सुना है कि अपने ही काम से कोई खुद रंगबाजी मांगता हो? अपना पैसा मतलब कोई रंगबाजी के रूप में मांगता है क्या? अगर ऐसा आप लोगों ने सुना है या फिर उन लोगों के पास ऐसा कुछ अलग सिस्टम होगा तो भाई उसकी जानकारी। तो मैंने व्यापार जरूर किया, लेकिन ऐसा व्यापार तो कोई नहीं जानता हो कि अपने ही व्यापार से अपने रंगबाजी मांगा जाए। अर्शन, मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि जिस तरह से झरिया की अगर हम राजनीति की बात कर रहे हो तो झरिया में पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी जो है रागिनी सिंह, उनका साफ तौर पे कहना है कि पूर्णिमा सिंह के पीछे खड़ा होकर वो अपना चेहरा चमका रहे हैं। एक महिला के पीछे खड़ा होकर हर्ष सिंह अपना चेहरा चमकाना चाहता है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। क्या मैंने आपसे जिस दिन हम लोगों ने चुनाव जीता था उस समय भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कुछ है नहीं कि मैं चेहरा चमकाऊंगा। मैं अपने बड़े भाई का सेवक था और आजीवन अपनी भाभी का सेवक बन के, चेहरा चमकाने के लिए नहीं, उनका छत्र बन के आजीवन खड़ा रहूँगा। और जो भी उनके खिलाफ आएगा उससे पहले हर्ष सिंह का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कोयलांचल वासियों का कहना है कि जहां हर्ष सिंह को रंगदारी नहीं मिलता है या जहां उनके लिए रास्ता नहीं खुलता है, वहां वो सीधे काम बंद करवा देते हैं या उनको काम करने में दिक्कत पैदा करते हैं। इस पे कितनी सच्चाई है? एक भी बताएं, एक भी आप मेरे क्षेत्र की जगह बताएं जहां हर्ष सिंह ने काम बंद कराया हो। कतरास आउटसोर्सिंग में जब वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई थी, फायरिंग हुई थी, गोलीकांड भी हुआ था, तो आपका नाम आया था, एफआईआर दर्ज भी किया गया था। सरासर गलत है। आप एक चीज़ बताएं, मैं ट्रेड यूनियन चलाता हूं, ठीक है, हम लोगों का एक ट्रेड यूनियन है और ट्रेड यूनियन में हर जगह एक ब्रांच होता है, उसका एक ब्रांच सेक्रेटरी होते हैं, असंगठित के सचिव होते हैं। उन्होंने प्रशासन को चिट्ठी दिया, वहां जाके बंदी की। आपको वो वीडियो नहीं दिखा वहां पे जो लोग बोल रहे थे कि जो यहाँ आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे? आपने वो वीडियो देखा है? वहां पे तो पहले से गुंडे मौजूद थे और उल्टा गोली चलाएं। तो सरासर गलत अब कोई आरोप लाके तय कर फेंक दे कि हम भाई उन लोग आए थे, तो हम तो अपना वहाँ के मजदूर हक मांगने गए थे। वहाँ के लोकल पहले से माहौल ऐसा बना के रखे थे कि यहाँ जो आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। अगर आपके पास वो वीडियो है तो ठीक है, नहीं तो बोलिए, मैं आपके पास अभी दिखा भी सकता हूँ अगर आप लोग देखना पसंद करेंगे तो। हर्ष, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो क्या इस बार आप डिप्टी मेयर का चुनाव फिर लड़ेंगे? मैंने पहले भी बोल चुका, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी भी नहीं है। मैं कभी भी कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, एकदम साफ बात है। मैं अपने भाई भाभी, अपने परिवार के लोगों का छत्र बन के, सेवक बन के हूँ और आजीवन रहूंगा। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।